जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो यह लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, आज का विषय है, क्या भगवान शिव नशा करते थे? गांजा, भांग ये सब क्या सेवन करते थे, या फिर भगवान शिव को भांग, धतूरा जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं? तो आज हम इस विषय से संबंधित भी लोगों के मन में कई प्रश्न रहते हैं, और यह प्रश्न बना रहता है कि क्या यह चीजें चढ़ाई जाती हैं तो क्या शिव जी कोई नशा करते हैं? यह प्रश्न भी साथ में बन जाता है। तो शिव जी कोई नशा करते हैं, भगवान शिव कोई नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव को शास्त्रों में आदिनाथ कहा गया है, आदि योगी बताया है। तो आदिनाथ उनको कहना और फिर उनका यह नशा करना, ऐसा भला कैसे है? इस विषय को कैसे समझा जाए? जब इस विषय पर चर्चा हुई तो शिव कथा हमें शिव महापुराण से प्राप्त होता है। सूत्रों में तो कहीं भी वर्णित नहीं है, सूत्रों में तो कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि कोई नशा करते थे शिव, या शिव भक्ति के लिए, शिव योग के लिए, शांभव योग के लिए कोई नशा करना जरूरी होता है। ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों दिखाया जाता है, या शिव भक्ति के नाम पर लोग नशा क्यों करते हैं, भांग क्यों खाते हैं? चलिए, भांग में तो बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। कई औषधियों के निर्माण में भी भांग का प्रयोग होता है। औषधि की जहां तक बात है तो वहां पर तो बहुत सारी चीजें बहुत तरीके से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। लेकिन नशा करने का तात्पर्य है एडिक्शन। नशा करने का तात्पर्य है एडिक्शन। तो एडिक्शन हो जाना, नशे की लत लग जाना, जैसे लोग गांजा आदि और बहुत तरह के नशा लोग करते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है, जो कि ठीक नहीं है। तो जो ठीक नहीं है, वो क्यों किया जाए? तो शिव महापुराण की कथा में कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि शिव जी नशा करते हों, वो नशा करते हों, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान शिव ने गांजा पिया हो या भांग पिया हो। और यहाँ पर लोग भांग पिलाए जा रहे हैं घोट घोट के। लोग तरह तरह के गाने बजाने भी कर देते हैं, जिसको वो भजन का भी नाम दे देते हैं। वैसे ही कृष्ण और राधा पर तरह तरह के गाने बजते हैं, जिसको आप भजन का नाम दे देते हो। तो मात्र गा लेने से और कृष्ण का नाम जोड़ देने से कोई भजन नहीं हो जाएगा।
या जिसमें शिव जी या शिव पार्वती का नाम आ गया तो वो भजन नहीं हो जाएगा जब तक आपकी भावना वैसी भजन वाली ना हो। ठीक, जब तक भजन वाली भावना ना हो तब तक कहीं पर राम का नाम जोड़ देने से, कहीं पर कृष्ण का नाम जोड़ देने से, कहीं पर शिव का नाम जोड़ देने से वो भजन थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए ये भ्रम छोड़ दीजिए कि अगर आप शिव के नाम का कोई गाना सुन रहे हैं तो वो गाना ही है, वो नाच गाना ही है, वो भजन नहीं है। उसमें भजन होना बहुत अलग चीज है, बहुत अलग बात है भजन का होना। उसमें श्रद्धा आनी चाहिए तभी तो भजन होगा, मन एकाग्र होना चाहिए तभी तो भजन होगा। तो ये सब बातें हमें विचार करना चाहिए। तो शिव पुराण में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिला कि शिव जी गांजा, भांग, इन सब चीजों का सेवन कर रहे हों या धतूरे का सेवन कर रहे हों। हाँ, भांग चढ़ाया जाता है, चढ़ाना एक अलग विषय है, लेकिन उसका सेवन करना एक अलग विषय है। आप पूजा में अर्पित करते हो, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप शिव के नाम पर खुद सेवन कर रहे हो, वो एक अलग बात हो जाएगी। और साथ में यह भी कह रहे हो कि शिव जी स्वयं गांजा पीते थे, भांग पीते थे। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो उसका प्रमाण दीजिए कि शिव ग्रंथों में या शिव सूत्रों में कहाँ ऐसा वर्णन है। कहीं पे ऐसा वर्णन आपको नहीं मिलेगा। शिव सूत्र तो हमने कर भी लिया, पूरा कर लिया। तो शिव सूत्र में तो साधना का वर्णन है। हाँ, पुराणों में एक वर्णन आता है, वो है सोम रस का। सोम रस का वर्णन भगवान शिव माता पार्वती को सोम रस के विषय में बताते हैं और कहते हैं, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणने पित्वा आनंदमस्त्वाम यस एव मध्य साधक। सोमधारा छरेद, सोमधारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से बरसती है। सोमधारा छरेद, ब्रह्मरंध्र यहां मस्तक के पीछे इस स्थान को कहते हैं, और गले में अंदर भी ब्रह्मरंध्र का स्थान बनता है। सोमधारा छरेद्र या तो ब्रह्मरंध्राद व्राणे, ब्रह्मरंध्र से सोमधारा बरसती है। जो उसको पीता है वो आनंद में मस्त हो जाता है, उसका नशा चढ़ जाता है। जब सही से प्रणव होगा तो नशा चढ़ेगा। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, अभी ध्यान योग का कोर्स का जो शुरू होने वाला है अगले महीने से, 19 अगस्त से, जन्माष्टमी के दिन, जो जन्माष्टमी की तिथि है वो 18 तारीख 9 बजे से लेकर 10 बजे 19 तारीख तक है, रात्रि में 10 बजे 19 तारीख तक। तो 19 अगस्त से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। 18 और 19 तारीख को जन्माष्टमी इस वर्ष मनाई जा रही है। तो 19 तारीख से 19 अगस्त से आप ध्यान योग का कोर्स करेंगे। उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो ज्वाइनिंग है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। आप 1 अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग कोर्स के लिए। तो ध्यान योग का जो कोर्स जो लोग करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम प्रणव साधना करते हैं तो हमें नशा जैसा फील होता है।
एक खुमारी सी महसूस होती है, एक नशा, एक सुकून सा और एक नशा सा आना शुरू हो जाता है। जब प्रणव साधना करते हैं तो एक नशा सा आना शुरू हो जाता है, एक खुमारी सी, एक मस्ती सी छानी शुरू हो जाती है। ऐसा अनुभव है जो लोग ध्यान योग करते हैं। तो शिव नशे में है, लेकिन कौन सा नशा है वो? वह प्रणव का नशा है, वह नाम खुमारी है, वो नाम का नशा है। वह अमृत का नशा है, सोम धारा का नशा है, सोम रस का नशा है। वह कोई बाहरी मदिरा या बाहरी किसी वस्तु का नशा नहीं है, किसी मादक पदार्थ का नशा नहीं है। वह योग का नशा है, जब प्राण शक्ति मस्तिष्क में समाती है, ऊर्ध्वगामी होती है और मस्तिष्क में समाती है ऊर्जा, तो एक नशा सा छाना शुरू हो जाता है। पहले पहले वो नशा जैसे कि मस्तक में भ्रिकुटी के मध्य में मीठा मीठा दर्द होना या सिर में थोड़ा सा भारीपन आना, इस रूप में आता है, लेकिन बाद में वो आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा जो है, प्राणिक ऊर्जा जो है, वो मस्तिष्क में एकत्र होना शुरू कर देती है और शरीर की शून्यता का अनुभव होता है, जैसे कि शरीर शून्य पड़ रहा है, ऐसा अनुभव होना शुरू कर देता है जब आप ध्यान योग करोगे तो। और एक खुमारी सी, एक नशा सा आपको होना शुरू कर देगा, आपको अनुभव होगा जैसे एक नशा सा हो रहा है। और फिर उस समय बहुत सारे विचार उचार नहीं आते हैं, एक मस्ती सी जैसे छा रही है, ऐसा नशा होना आपको शुरू हो जाएगा ध्यान योग में। जब आप ध्यान योग का कोर्स करते हैं तो वो नशा है। एक भाई साहब ने ध्यान योग का कोर्स किया, उन्होंने कहा कि ये जो आप बताते हैं, जो प्रणव साधना आप सिखाते हैं, इसमें नशा होने लग जाता है थोड़ा सा। न कैसा नशा होता है? उन्होंने कहा कि मैं सुरती खाता था पहले, तो सुरती खाने के बाद भी हल्का सा वैसा लगता था, तो ये नाम में भी ऐसा मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि वो जो खाते थे वो तामसी था, वो तामसिक नशा था। वैसे ये जो नशे की चीजें होती है, गांजा भांग, ये सब क्या है? शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, लेकिन तामसी भी है। इसलिए तामसी होने का मतलब समझिए, जो प्रमाद उत्पन्न करे वो तामसी भोजन कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी इस विषय को बताते हैं। जो प्रमाद उत्पन्न करे वो तामसी भोजन कहलाता है। तो वो सुरती, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे तो, और ना जाने उसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं, लंबी लिस्ट है। पीछे टीवी में खूब आता था कि किसके घर पे क्या मिला, तो उसके घर पे वो मिल गया, तो उसके घर पे वो मिल गया है। बड़े बड़े दिग्गज अरबपति, मिलेनियर और बिलेनियर के घर में कभी गांजा मिलता, तो कभी कुछ मिलता, तो कभी कुछ मिलता। ये सब न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था पीछे। तो वो तामसिक नशा है, लेकिन ध्यानावस्था से, कुटस्थ में ध्यान से एक नशा छाना शुरू होता है। वो सात्विक है, वो कल्याणमयी है, वो कल्याणमयी है, वो सात्विक नशा है। तो शिव उस नशे में रहते हैं, समाधि के नशे में, ध्यान के नशे में शिव रहते हैं, ना कि गांजे के नशे में रहते हैं।
इसलिए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं सोम धारा छरे दिया तो ब्रह्मरंध्राद व्राण पित्वा आनंद मस्त्वाम यसेव मध्य साधक। पीकर जो मस्त हो जाता है, सोम रस को पीकर मस्त हो जाता है। अब लोगों ने कई जगहों पर शराब को भी सोम रस कह दिया, मदिरा को, तामसिक जो पेय है। लेकिन सोम मतलब चंद्रमा, अमृत। सोम रस का मतलब अमृत। हमारे मस्तक में अमृत है, वो अमृत गिरता है जैसे शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद आप घड़ा टांग देते हो और बूंद बूंद उसमें से जल जो है गिरता है, वो अमृत कुंड का संकेत है। तो भगवान शिव कहते हैं कि वो सोम धारा यहां ब्रह्मरंध्र से, यहां से ब्रह्मरंध्र से वो सोम धारा बरसती है। यहां पर वो महान लिक्विड है, वो अमृत है। वहां से सोम धारा बरसती है। तो समझ में आएगा शिवलिंग क्या है और सोमरस क्या है। पित्वा आनंद मस्त्वाम, जो उसको पीता है वो आनंद में एकदम मस्त हो जाता है। जो प्रणव करेगा उसको प्रणव का नशा चढ़ जाएगा। तो ये जो नशा है, ये जो मस्ती है, इस मस्ती की बात शिव महापुराण में लिखी गई है। इस मस्ती की बात शिव महापुराण, शिव सूत्र, पतंजलि योग सूत्र और अन्य कई ग्रंथों में, शिव संहिता, आगे भविष्य में शिव संहिता पर भी जरूर व्याख्यान आएंगे। तो इन सब पर ऐसे, उनमें ये साधना की चर्चा, इस नशे की चर्चा बताई गई है। लेकिन ये गांजा भांग इन सब का कोई नशा नहीं होता। लेकिन भगवान शिव पे चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि शिव ने इस संसार का विष धारण किया है। और ये नशीले पदार्थ जो हैं, शराब हो गया, मदिरा हो गया, गांजा भांग, धतूरा, ऐसी जो चीजें हैं, यह संसार का विष है। यह संसार का विष है। तो शिव ही हैं जिनके अंदर विष को धारण करने का सामर्थ्य है। इसलिए शिव जीवेश हैं, जीवों के ईश्वर हैं। शिव संपूर्ण जीव जगत का नेतृत्व करते हैं, और जो नेतृत्व करता है उसे विषपान करना पड़ता है, उसे विष को धारण करना पड़ता है। तो जगत कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ विष को धारण करते हैं। इसीलिए हम जब धतूरा उनको चढ़ाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के धतूरे को चढ़ा देते हैं। जब हम भांग चढ़ाते हैं तो हम अपनी बुराइयों का भांग, अपनी वासनाओं का भांग उनको चढ़ा देते हैं। ठीक है? तो वो विष को धारण करने वाले हैं। इसलिए विषैली पदार्थों का भोग भी शिव को लगता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम भी विषैली पदार्थों का सेवन शुरू कर दें, हम भी गांजा भांग पीकर अपना नियंत्रण खो बैठें। शिव तो विष पीकर भी नियंत्रण में है। शिव तो समंदर से निकला, सागर मंथन से, समुद्र मंथन से निकला भयंकर विष भी कंठ में धारण करके अपने संतुलन को बनाए रखे हुए हैं। लेकिन मनुष्य यहां अपना संतुलन खो देता है जब भांग पी लेता है, गांजा पी लेता है, शराब पी लेता है। परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा शराबी व्यक्ति गरीबी में जीवन व्यतीत करता है, ना बच्चों को सही से पढ़ा लिखा पाता है, ना परिवार चला पाता है, और गरीबी में लोगों से सहायता भी मांगता रहता है। लेकिन
शराब पीने के लिए वो कभी गरीब नहीं होता, नशा करने के लिए वो कभी गरीब नहीं होता। नशा करने का जुगाड़ वो कर ही लेता है, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए और कितनी भी गरीबी में रहना पड़े, नशा करने का जुगाड़ वो कर ही लेगा। ऐसी स्थिति एक नशेड़ी व्यक्ति की हो जाती है। नशा करने के लिए वो कभी गरीब नहीं होगा, बाकी हर काम के लिए वो गरीब है। बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब है, परिवार को सही से चलाने के लिए गरीब है, लेकिन नशा करने के लिए एक नशेड़ी कभी गरीब नहीं होता। वो अपने नशा का जुगाड़ कहीं ना कहीं से जरूर कर लेता है। तो इसीलिए नशा एक अभिशाप बन जाता है। तो ये श्रावण मास भगवान शिव का, कह दोगे बड़े हल्के में कि शिव नशा करते थे, कुछ जाना नहीं, कुछ पता नहीं किया और कह दिया अपनी मन मर्जी से, तो वो ठीक नहीं होगा। और शिव के लिए ये नशा छोटी मोटी चीजें, क्या चीज है? उन्होंने तो समंदर से निकला हलाहल कालकूट को ही अपने गले में धारण कर लिया था। तुम भी धारण करके दिखा दो, तुम भी धारण करके दिखा दो तब तो। इसीलिए नशे का त्याग करिए, नशे का त्याग करिए। नशे को छोड़िए और योग करिए, योग साधना करिए, ध्यान योग करिए। जब ध्यान का नशा चढ़ेगा, जब अमृत का नशा मिलेगा, सोम रस जब भीतर ही भीतर प्राप्त होगा, फिर जो नशा चढ़ेगा उसके सामने दूसरा कोई नशा टिक नहीं सकता है। कोई नशा उसके सामने टिक नहीं सकता है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो ये नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाना चाहिए। जिसके नाम पर नशा कर रहे हो, ये इतनी सारी विकृतियां, बहुत तरह की झूठी मूठी बातें धर्म के नाम पर शुरू कर दी गई। क्यों? इसलिए शुरू कर दी गई क्योंकि शुरू करने वाले को, पाखंड फैलाने वाले को पता था कि हिंदू समाज के लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन तो करते नहीं हैं, इन्हें कुछ पता तो है नहीं, जो मर्जी समझा दो वो मान ही लेंगे। शिव का नाम लेकर समझा दो, कृष्ण का नाम लेकर समझा दो, राम का नाम लेकर समझा दो। लेकिन अभी भी समय है, अगर हिंदू समाज संभल गया, अपने शास्त्रों के प्रति जागृत हो गया, तो बहुत सारी अनर्गल बेकार की बातें हम उनको दूर कर पाएंगे अपने धर्म से। शिव को भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, लेकिन उसका सेवन मत कीजिए। शिव को विष चढ़ता है, लेकिन इसलिए चढ़ता है क्योंकि आप विषपान नहीं कर सकते। विष चढ़ता है शिव को, कोई नहीं कर सकता था, ना देवता ना असुर। जो असुर थे वह भी विष का पान करने के लिए तैयार नहीं, देवता भी तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। सिर्फ मात्र भगवान शिव ने विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। गले में उन्होंने विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। ठीक है? तो एक योगी के अंदर इतनी क्षमता हो सकती है, सिद्ध योगी कर सकता है। इसीलिए हम उनकी इसका कॉपी ना करें, हम उस विष के प्रभाव में आ जाएंगे और अपना जीवन नष्ट कर देंगे। ठीक है? तो चलिए विचार करें इस विषय पर। और जो नशा करते हैं शिवरात्रि के नाम पर, सावन महीने के नाम पर, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए।
वीडियो जैसे ही शुरू होता है कोशिश करें कि आप शेयर कर दिया करें अपने फेसबुक पेज और कई जगहों पर, व्हाट्सअप, कई जगहों पर वीडियोस, लाइव वीडियो को ही चलते हुए ही शेयर कर दिया कीजिए, सबसे अच्छा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कौन क्या कमेंट करता है। जितेंद्र साहू जी, नवजोत नाथ गुरु जी, शिव सूत्र के बाद अब योग वशिष्ठ के सूत्र पर। योग वशिष्ठ सूत्र के रूप में उपलब्ध ही नहीं है, पहली बात। योग वशिष्ठ पे चर्चा होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, लेकिन योग वशिष्ठ सूत्र के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो उसे सीधा सूत्र पर कैसे आप कहेंगे कि योग वशिष्ठ के सूत्र पर? हाँ, उसमें सूत्र है, लेकिन वो पूरा ग्रंथ सूत्र के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए योग वशिष्ठ को महारामायण बोलते हैं। वो कथा की तरह है, पुराणों की तरह है, लेकिन उसमें सूत्र भी है, योग से संबंधित कई बातें बताई गई हैं, तो उस पर चर्चा हम अवश्य करने का प्रयास करेंगे। भरत पटेल जी, शंकर प्रसाद जी, अमन कक्कर जी, according to my opinion, that is a false propaganda by some people to enjoy those drugs in the name of Lord Shiva. Yes, the false propaganda, the hypocrisy, यही सब है। जगत नारायण जी, अभिनंदन है। राजू पाल, अर्जुन भाई चौहान, सविता नायक जी, शिवा शर्मा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, संजीव भारद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। घनश्याम जी, घनश्याम सारोदे, अबनी प्रधान जी, बहुत अभिनंदन। देवांक, क्या कोई योगी सिद्ध हो चुका है? क्या वह निराकार प्राप्त करने के बाद साकार रूप की पूजा कर सकता है? कर भी सकता है, नहीं तो उसको कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो कर भी सकता है लोगों को समझाने के लिए, लोक संग्रह के लिए, जैसा कि कृष्ण गीता में इस बात को लिखते हैं। विनोद कुमार सूद जी, गोविंद प्रसाद नीमा, संजीव भारद्वाज, रमेश पेशवानी जी, पूर्ण भ्रम है तो अलग अलग गुरु अलग अलग नाम जपने को क्यों बताते हैं? ओम ही परम पूर्ण भ्रम है, पता नहीं क्यों बताते हैं। उनका अपना अपना अलग अभ्यास है, संप्रदाय है, तो बताते हैं। प्रणव ही सब कुछ है। रमेश पेशवानी जी, पवन कुमार गुप्ता जी, सतीश कुमार जी, देवांग, क्या 13 कोटि नाम जप करने के बाद मुक्ति है? ध्यान, योग, नाम जप, ईश्वर आरती, गाना, पुराना प्रधान, ये सब पढ़ना एक साथ हो सकता है? सब हो सकता है जी एक साथ। और 13 कोटि के बाद है कि नहीं, करके देखो, पता चल जाएगा। MKPD देवांग, क्योंकि 18 साल का हूँ और कॉलेज में जाना है। ध्यान योग करो, क्यों चक्कर में पड़े हो मुक्ति के? फिर नमः शिवाय, देवता और ईश्वर सूक्ष्म शरीर में रहते हैं? जी नहीं, ईश्वर किसी सूक्ष्म शरीर में नहीं, देवता हैं। बलवंत सिंह गोहिल, उसमें भी सभी देवताओं के लिए ऐसा नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन फिर भी देवता सूक्ष्म में ही रहते हैं। बलवंत सिंह गोहिल, भरत पटेल, करण विशु, नरसाराम जी, रामनिवास मीना, चंद्र, शिव और कृष्ण एक ही हैं? चंद्रेश्वर पांडे जी, या अलग अलग हैं? शिव और कृष्ण तत्व रूप में एक ही हैं, लीला रूप में अलग अलग हैं, ये कह सकते हैं। तत्व रूप में एक ही हैं। रुद्र शिव, तब आपको नहीं पता गुरुजी? क्या नहीं पता? अपने मर्जी से कुछ भी कमेंट किए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरा नाम जिसमें जुड़ जाए चीज पवित्र है। पहले नाम तो हम जाने कि कौन सा नाम। नट सोमवार के व्रत या सावन के व्रत का क्या महत्व है? बहुत महत्व है, अवश्य करिए। अवधेश कुमार जी, धर्मेंद्र वर्मा,
शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता में शिव को निरंकार बताया है, क्या यह सही है? बताया है तो क्या दिक्कत है? अभी पीछे हमने चर्चा की थी शिव और शंकर में अंतर क्या है, उसको जाकर सुन लीजिए। सुवर्ण गायकवाड़, भिकू कुचाड़िया जी, रविंद्र मकवाना जी, अनिमेश जी, अनिमेश महतो जी, राकेश मराठे जी, अजीत भाई पटेल, बहुत बहुत अभिनंदन है। शिवम भट्ट, सुनिधि पाठक, अनिरुद्ध पाटिल, उपयुक्त माहिती प्रसारित की है उसके लिए नमन, अभिनंदन है आपका अनिरुद्ध जी। कन्हाई कुमार जी, सुवर्ण गायकवाड़ जी, करण विशु, व्हाट्सअप नंबर आप ही व्हाट्सअप कर लो। फिर लिख रहे हैं कि शिवपुराण के विद्येश्वर संहिता में शिव को निराकार बताया है, क्या यह सही है? अभी 2 दिन पहले हमने शिव और शंकर में अंतर क्या है इस पे वीडियो की है, आप उसको सुनिए, उसमें इसकी चर्चा है। रविशंकर चौहान, बिमला शाह जी, माधुरी कोल्हे जी, मनीष जादव, अशोक श्रीनिवास, जलाराम रायका, गंभीर शाह, राम सिंह, राकेश चंद्र शर्मा। उज्जैन में भैरव को शराब चढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है? चढ़ाओ चढ़ाओ, लेकिन पीना नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को विष चढ़ता है, विषैली चीजें चढ़ती हैं, क्योंकि वही इस विष को धारण करते हैं, संसार के विष को धारण करते हैं। सफलता कैसे पाएं? कौन सी सफलता? कैसी सफलता? आजकल लोग सफलता का अर्थ कुछ और समझते हैं, जीवन जीने की सफलता या फिर कैरियर की सफलता। हरिओम यादव, नमस्ते जी, ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ विराम देंगे और 19 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल ले लीजिए, उस पर आपको डिटेल दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लाभान्वित हो सकते हैं। लाभान्वित अवश्य हों, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है ज्वाइन अवश्य कर लें। और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होगा 19 अगस्त से ही। उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अभी आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।